हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा था इसकी अवकलित वेग समीकरण को, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। उसके बाद में फिर हमने निकाली थी समाकलित वेग समीकरण मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके बाद में फिर हमने ग्राफ निकाला था कि किस तरह से इसका कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो कर्व होता है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, वो ग्राफ हमसे क्या कहता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्ध आयु काल के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर निकाल कर देखा था। तो उस फॉर्मूले से हमने साफ देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु काल उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ के जीरो मतलब के जीरो के मात्रक पर आज बात करेंगे, किस तरह से हम निकालेंगे। देखो ये निकालना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखा है। कहां पर सिखाया था? जब मैंने आपको के का डेरिवेशन करवाया था मैंने के का डेरिवेशन। वहां पर मैंने अलग अलग तरह की कोटि के लिए, अलग अलग तरह के रेट कांस्टेंट के लिए मैंने आपको अलग अलग तरह की कोटियां ऑर्डर के लिए मैंने के का मान निकालना सिखाया था, मतलब के की यूनिट निकालना सिखाया था। एक बार और सीख लेते हैं। देखो हमने कल के जीरो का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? x अपॉन टी था। x क्या होती है? कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता का क्या होता है भाई? मोल लीटर इनवर्स। और नीचे टाइम होता है, टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। इसको सोल्व कर दोगे तो आपको यूनिट मिल जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से आप के जीरो की यूनिट निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट कल कर लिए थे हमने, ये हो जाएगा 4th पॉइंट। 5 पॉइंट में बात करेंगे हम उदाहरण की कि इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कोई 2 या 3 एग्जांपल लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। पहला एग्जांपल तो क्या लिख दिया मैंने? अमोनिया की रिएक्शन करवाई किसकी उपस्थिति में? एयू की उपस्थिति में। एयू मतलब ओरम, ओरम मतलब गोल्ड, और गोल्ड मतलब सोना। ये क्या हो गया? यहां से तो N2 बनेगा और 3 क्या बन जाएंगे? H2 बन जाएंगे। अगला मैंने H2 की रिएक्शन करवा दी किससे? Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? HU की उपस्थिति में। सभी को पता है यहां से क्या बनता है? HCl बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? आगे मैंने HI को रिएक्ट करवाया किसकी उपस्थिति में? AU की उपस्थिति में। तो यहां से क्या क्या बनेगा? H2 और I2। ये सब के सब रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगर पूछ लिया जाए तो आप इन्हें लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ सारे टॉपिक खत्म। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। इसके न्यूमेरिकल्स किस किस तरह से हो सकते हैं और किस किस तरह किसके न्यूमेरिकल होंगे, वो हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे उस पर बात करेंगे। फिलहाल आप इतना कॉपी कर लो और जल्दी कर लो भाई, करो। कर लिया होगा आपने? करना कैसे है तो बताइए। स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी करना है, ठीक? देखो न्यूमेरिकल लिखो। नंबर 1, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया 15 सेकंड में 20% संपन्न हो जाती है। 20% संपन्न हो जाती है। 20% संपन्न हो जाती है। तो वेग नियतांक का मान ज्ञात करो।
वेग नियतांक का मान ज्ञात करो। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो भाई, लिखो। any zero order reaction any zero order reaction complete 20% complete 20% in 15 seconds 15 seconds 15 seconds then calculate rate constant then calculate rate constant then calculate rate constant। ठीक, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो हमें आना चाहिए। तो इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया तो बाकी भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सब में एक जैसा ही मेथड लगता है ऑलमोस्ट। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑलवेज हमेशा एक रिएक्शन माननी है। माना कि ये मैंने रिएक्शन मानी जो ऐसे कहां जा रही थी, P की ओर जा रही थी। वापस हम क्या लिखते हैं, T बराबर 0 पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता A होती है, फिर T बराबर T मानते हैं। ये घटकर कितना होता है A-x, ये x होता है और ये घटकर कितना होता है 0 होता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छी बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे न्यूमेरिकल में हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, अभी कहा कि प्रारंभिक सांद्रता इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वी नो दैट कितनी होती है, A होती है। लेकिन अगर उस A को मैं दूसरे वर्ड्स में कहना चाहूंगा, दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, तो वो क्या होगी, ऑलवेज 100% होगी कि नहीं होगी, अपने सारे मानों की नीचे जो भी मान करेगा, जितनी भी मैं लूंगा उसको मैं कितना मान सकता हूँ, 100% मान सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो फिर कमी होती जाएगी, फिर बाकी उससे कंपेयर निकालेंगे। तो इसको कितना मान सकते हैं हम, 100% मान सकते हैं। जितनी भी हो उसको कितना मान लो, 100% मान लो। उसके बाद में तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर t बराबर t, उसने टाइम कितना दिया है आपको, 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स के बाद क्या हो गया, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 20% अभिक्रिया संपन्न हो गई। 20% संपन्न हो गई, कंप्लीट हो गई। तो 20 इधर आना चाहिए, क्या इधर आना चाहिए, उसने संपन्न बोला है भाई, इतना काम तो हो गया, काम हो गया मतलब कंप्लीट हो गई, मतलब 20% कहां चला गया होगा, प्रोडक्ट के पास चला गया होगा। वो क्या बोलता, या तो रिमेनिंग बोलता कि 20% रिमेनिंग है, मतलब 20% शेष है, बच गई है। तो ये 20 कहां था, इधर की तरफ आता। वो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फिलहाल क्या कर रहे हैं, 20% कंप्लीट हो गई, संपन्न हो गई। तो 20% का आएगा भाई, प्रोडक्ट के पास आएगा। उसके बाद में 20 उधर चला गया, तो बचा कितना, 80 इधर आएगा कि नहीं आएगा। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया। आपको पता है कहां पर क्या होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कि 0 फॉर्मूला क्या होता है, x/t। x तो ये वाली वैल्यू होती है, अरे पता है ना, x क्या हो गया 20%, को रिमूव करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा। और टाइम कितना है, ये रहा 15 सेकेंड्स। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से निकाल सकते हैं k0 is equal to x/t। सोल्व कर लो भाई, 0.2 और हो गया 15। इसको सोल्व कर लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। कितना आएगा मैं सोल्व करोगे तो, सोल्व करोगे तो आपको आएगा ये पॉइंट, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 3, ऐसा कुछ आंसर आएगा। और k0 बताओ, k0 निकाली यूनिट हमने, वो भी लगा लो पीछे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो आगे की नहीं आ गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस
सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। कंप्लीट कर लो फटाफट से, जल्दी करो। कर लिया होगा आपने? अगला लिखो। हाँ भाई अगला लिखो। कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया ने 25 सेकंड पश्चात 25 सेकंड पश्चात अभिकारक की 25 सेकंड पश्चात अभिकारक की 40% सांद्रता 40% सांद्रता शेष रह जाती है। 40% सांद्रता शेष रह जाती है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करो। एक करो, देखिए कैसे करोगे, कमेंट करना भी मुझे। इतने में मैं लिखवाता हूँ। देखो भाई, इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन 40% concentration of reactant, 40% concentration of reactant is remain after 25 seconds, is remained after 25 seconds. 25 seconds. Then calculate half-life period. Then calculate half-life period. Half-life period. Done. देखो भाई कैसे करेंगे. Always I have told you what. हमेशा क्या करना है, आपको एक रिएक्शन माननी है, एक रिएक्शन आपको सपोज करनी है। इसे वापस क्या लेनी, माना कि कोई रिएक्शन A टू P की तरफ जा रही थी, ठीक, T इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो भी कंसेंट्रेशन होगी उसको ऑलवेज कितना माना हमने, 100%, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। अगर हम T टाइम की बात करते हैं, T टाइम हमें कितना गिवन है भाई, 7 गिवन किया है कि कितने सेकंड की बात कर रहा है, 25 सेकंड्स के बाद की। अब क्या दिया है उसने कि इतने सेकंड के बाद क्रियाकारक की 40% सांद्रता बच गई, शेष रह गई, इतनी रिमेनिंग बोला उसने साफ, कि 40% कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेन, मतलब इतनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग है भी, रिमेनिंग बोल दिया, शेष बोल दिया, बचा हुआ बोल दिया, तो 40% कहां की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो रिमेनिंग कहां गया, बचा हुआ मान कहां गया, प्रोडक्ट के पास चला गया। आई बात समझ में? वी नो दैट हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, टी आप निकालना है। फॉर्मूले को याद करो जरा, A/2K0। हमने साफ देखा भाई, टी आप बोलना है कि भैया हमें A चाहिए और क्या चाहिए, K0 चाहिए। तो झांक कर देखा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखा तो पाया कि ये काम किसका होगा, A का, मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी, A बनेगी, बने तो T बने। लेकिन कहीं भी हमें K0 मिला क्या, नहीं मिला। तो पहले इस पर आने से पहले कहां जाना पड़ेगा, K0 के पास जाना पड़ेगा। तो K0 निकालते हैं, तो पहले किसका फॉर्मूला, K0 का फॉर्मूला, K0 क्या कहता है, x/T। x है क्या हमारे पास, ये रहा, T है क्या, ये रहा, कितना है x, 60%, रिमूव करोगे तो कितना जाएगा, 0.6। इधर T कितना है भाई, 25 सेकंड्स, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 0.6,
ये हो जाएगा 25। हो गया कि नहीं हो गया? इसको सोल्व कर लेंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ कट जाए, क्योंकि भाई क्या कैलकुलेट करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हमें यही निकालना होता, अगर हमें यही निकालना होता तो सीधी हम इसको सोल्व कर लेते, जैसे कि नीचे सोल्व किया था। तो हमें टी हाफ निकालना है, तो हमने सोचा हो सकता है कुछ ऐसा बन रहा हो जो कि कट जाए। ए कितना हो गया 100% मतलब 1, और ये 2 के 0 की वैल्यू पुट करोगे 0.6, ये घूमकर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां से हमारा कटेगा वटेगा तो कुछ नहीं, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। इसका पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, इसको करोगे तो 12 आएगा। अब थोड़ा सा चलोगे, करो भाई सोल्व। इसमें 2 टाइम गया, 2 बार गया, 1 बचा, 10 में 0, कितना हो गया भाई? 100 हो गया। पॉइंट लगाओगे 100 हो जाएगा। 100 में कितना टाइम जाएगा? 96, 8 टाइम्स आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 20.8 सेकेंड्स। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? इतना आएगा भाई, कर लो फटाफट से। और ध्यान रखना, यूनिट लगाना नहीं भूलना है आपको, इस यूनिट को लगाना ही है। अगर नहीं लगाओगे तो फोकट में, प्री पॉइंट में आपका आधा नंबर कट जाएगा, हाफ मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर। तो हमें पता है तो लगाने में क्या जाता है, लगा दो भाई, अगर उससे हमारा हाफ मार्क्स बचता है तो। ठीक, जल्दी करो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। कर लिया होगा आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 15 मोल लीटर इनवर्स है, 15 मोल लीटर इनवर्स है, जो 10 सेकंड के पश्चात घटकर, जो 10 सेकंड के पश्चात घटकर घटकर 7.5 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है, 7.5 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। तो अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का, अभिक्रिया का वेग नियतांक, वेग नियतांक तथा अर्ध आयुकाल ज्ञात करो, वेग नियतांक तथा अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। ठीक, कंटिन्यू करो इसी के अंदर। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो अर्ध आयुकाल कितना होगा, तो अर्ध आयुकाल कितना होगा,
ठीक, करो भाई। देखें एक लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए कौन समझ पाता है, जो समझ ले वो मुझे कमेंट करना है। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो भाई। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, initial concentration of reactant, initial concentration of reactant is 15 mole liter inverse, 15 mole liter inverse. It becomes 7.5 mole liter inverse, 7.5 mole liter inverse after 10 seconds. After 10 seconds. After 10 seconds. Then calculate rate constant and half-life period. कंटिन्यू कीजिए। When initial concentration of reactant increased by twice, then when initial concentration of reactant increased by twice, then also calculate half-life period. ठीक, देखो भाई अब इसमें तो सभी मिल गया, आपको मानने की कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ सपोज भी करना, सब कुछ उसने गिवन कर दिया आपको। ठीक, देखो भाई उसने एक कितना दिया है, 15 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, टाइम कितना गिवन किया उसने, 10 सेकेंड्स। इतने टाइम में डिक्रीज होकर कितनी हो गई, भाई 7.5। बताओ ये क्या होना चाहिए, x या x माइनस a माइनस एक्स, बोलो क्या होना चाहिए इसे। पहले इतनी थी, इतने टाइम में घटकर इतनी हो गई, तो ये सीधी सी बात है, क्या है हमारे पास a माइनस एक्स। अगर यहां से x निकालेगा ये, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको x मिल जाएगा, तो वो भी कितना मिलेगा भाई 7.5 मोल लीटर इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कि 0 x अपॉन t, x गिवन है क्या, गिवन है, t गिवन है क्या, गिवन है, तो यहां से k0 कितना हो जाएगा भाई 7.5। यूनिट तो पता ही है आपको, बस तो फिर लगा दो, बोलो इतना हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। क्या क्या फॉर्मूला है भाई, ये हो गया फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 15, ओ ये 2, इधर के 0 कितना हो गया 7.5, बोलो इतना हो गया। सोल्व कर दो इसको इससे कैंसिल करेंगे हम, तो कितना आएगा 0.5। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 0.5 ही आएगा ना, नहीं कितना आएगा
मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 100 कर लो ऊपर की तरफ, 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 से 0 तो कितना है आपका आंसर 10 सेकेंड्स। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? एक तरीका तो ये लंबा वाला है, एक तरीका तो क्या आपके पास ये लंबा वाला है। अब किसी ने दिमाग लगा लिया तो दिमाग लगाकर वो उन रीडिंग्स को देखकर ही बोल सकता है। देखो भाई पहले इतनी थी, अब ये डिक्रीज होकर कितनी होगी, इस वैल्यू की हाफ हो गई। कितने टाइम में हो गई आप? 10 सेकंड्स में हाफ हो गई। तो टी मतलब टी हाफ क्या होता है? वो टाइम जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, घटकर आधी हो जाए। तो इतनी थी तो घट की आधी इतने सेकंड में, तो सीधा ही लिख दो कि टी हाफ बराबर कितना होगा 10 सेकंड। किसी को पता नहीं लगी तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लो। दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या बोला है उसने कि भाई जो ए था, ए बराबर अगर पहले इतना था तो इसको बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, दुगना कर दिया तो टी हाफ कितना होगा? आपको इस कंडीशन में क्या कैलकुलेट करना है? टी हाफ कैलकुलेट करना है। या तो कैलकुलेट कर लो आप इस वाले मेथड से, और ये भी करोगे तो सीधा लिख लो वी नो दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर इसको ट्वाइस करेंगे तो ये भी ट्वाइस, इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ, इसको थ्राइस करेंगे तो ये भी थ्राइस। आ रही बात समझ? मतलब जैसा इफेक्ट ए पर होगा, जैसा प्रभाव ए पर होगा, सेम टू सेम इफेक्ट कहां पर होगा? टी हाफ पर होगा। इसको डबल किया गया है तो ये भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल किया गया है तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। इसको डबल किया है तो टी हाफ भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो टी हाफ जो नया वाला आएगा वो कितना हो जाएगा? पहले कितना था 10 सेकेंड्स और बाद में कितना हो जाएगा भाई 20 सेकेंड्स हो जाएगा। बोलो डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा समझ में? और लंबे वाले मेथड से करना है जैसे कर लो आप, दोनों ही ठीक है, कर लो जल्दी जल्दी करो भाई। कर लिया? अरे कर लिया भाई आपने? इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। बस इस तरह का फॉर्मेट आएगा, या तो वो बोलेगा कि परसेंट में दे देगा, परसेंट में देगा तो किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है, k0 कैसे निकालेंगे, टी हाफ कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा। अगर वो पर्टिकुलर वैल्यूज दे देता है, पर्टिकुलर वैल्यूज देने पर भी सिंपल है, हमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वहां तो फिर भी हमें कुछ सपोज करना पड़ा था कि माना कि 100% हो फिर इतना हो गया, दिमाग लगाना पड़ा था। यहाँ तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही देखा भाई वो इतनी थी, इतने में इतनी हो गई, इतने में इतनी हो गई, ये कैलकुलेट करना। तो सीधी वैल्यूज होगी, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में। अगर ये आगे समझ लो आपको जीरो ऑर्डर भी आगे, पूरी आगे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में कुछ नहीं बचा बाकी। ठीक एक न्यूमेरिकल लिखो घर से, करने के लिए होमवर्क में कुछ तो होना ही चाहिए। लिखो भाई, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया 50 सेकंड में, 50 सेकंड में 35% ऑन होती है, 35% ऑन होती है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या बोला था मैंने, भूल गया भैया, दोबारा से लिख लेना। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया 50 सेकंड में आगे 50 सेकंड में 35% ऑन होती है। तो
आयुकाल ज्ञात करो, तो अर्ध आयुकाल ज्ञात करो, अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। ठीक, आप लोग ये जल्दी any zero order reaction, any zero order reaction, any zero order reaction complete 35%, complete 35% in 50 seconds, in 50 seconds. Then calculate half-life period, then calculate half-life period, then calculate half-life period. ठीक, कर लोगे? इसको करके मेरे को कमेंट करना है आंसर। इसीलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट को फॉलो करके करना है आपको। पहले रिएक्शन माननी है, उसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करते हैं ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो उसी को फॉलो करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये होगी हमारे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन खत्म। अब हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शन पर। दूसरी कौन सी भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की रिएक्शंस हैं, जिसमें से एक को हमने कर लिया। अब किसकी बारी है? दूसरे नंबर की बारी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए भी सेम टू सेम उन्हीं पॉइंट्स पर विचार करेंगे। हम पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर बाद में बात करेंगे इसकी समाकलित वेग समीकरण पर। तो पहले किसकी बात करेंगे भाई हम? परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। बोलो जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था हमने? जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे। डिपेंड ना करे क्यों बोला हमने? क्योंकि हमने देखा था उसका जो रेट लो है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो कितनी होती है? जीरो। जीरो पावर का मतलब कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करे। अब यहाँ पर प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि में क्या हो जाएगा? ये जो आर होगा उसमें कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। सोल्व करोगे आपको तो क्या मिलेगा? इस तरह का कुछ रिलेशन मिलेगा। मतलब आर इसी पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? डिपेंड तो करेगा, लेकिन कितनी घात पर? केवल 1 घात पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या जिसके रेट लो में, जिसके वेग नियम में सांद्रता की पावर कितनी होती है? 1 होती है, उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जिसके रेट लो में कंसंट्रेशन की पावर कितनी है? 1 हो, सांद्रता की पावर कितनी हो? 1 हो। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आए? जीरो है तो जीरो पावर करनी है, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पावर करनी है, और सेकंड ऑर्डर होगा तो कितनी कर देंगे हम? बढ़ाकर 2 कर देंगे। 2 में 2 कर देंगे, 1 में 1 कर देंगे, 0 में 0 कर देंगे। इस तरह से हम अलग अलग तरह की रिएक्शंस की डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिखो फटाफट से डेफिनेशन लिखो। वह अभिक्रिया जिसके वेग नियम में सांद्रता की कुल घात
जिसके वेग नियम में सांद्रता की कुल घात एक होती है, सांद्रता की कुल घात एक होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। The reaction in which total power of concentration in rate law is 1 is called first order reaction। ये हो गई डेफिनेशन। अब हम आगे किस पर बात करेंगे? समाकलित वेग समीकरण, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जैसा हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया है ना, डिक्टो पॉइंट्स को कॉपी करके हमें किसके लिए करना है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है। तो मैंने वहां पर समझाया था समाकलित वेग समीकरण का मीनिंग होता है कि हम उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वेग नियतांक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और वो कहां से आएगी? उसके फॉर्मूले से आएगी, उसके सूत्र से आएगी। तो जहां भी हमें उसके वेग नियतांक का या रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? उसका समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा। बोलो ऐसा क्या था हमने जीरो ऑर्डर में, तो यहाँ भी हम कैसा करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वो कब करेंगे? हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना भाई, ठीक? कल इसको कंप्लीट कर देंगे।